हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका लास्ट चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस 2, इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। बहुत ही प्यारी कहानी है ये, और इसमें एक तरह से हमको जीवन दर्शन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी कहानी है। मैं अब इसको शुरू करता हूँ। बिफोर यू रीड मैनी ईयर्स पास्ट ना, तो इसमें एक बच्चे की कहानी थी, जो एक छोटा बच्चा था। क्या नाम था उसका? अर्नेस्ट नाम था, ठीक है ना। और उनका जो एक घर था, कॉटेज था, वहाँ से ऊपर पहाड़ी पर, है ना, एक आकृति दिखती थी, जो किसकी आकृति बनी हुई थी? चट्टानों की आकृति बनी हुई थी, और उसमें ऐसा प्रतीत होता था कि वो किसी व्यक्ति का चेहरा है ना। तो वहाँ उनकी उस घाटी के अंदर एक ऐसी लोक बात प्रचलित थी कि कभी ना कभी एक न एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेगा जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे से मिलता होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत वर्ष बीत गए। अर्नेस्ट वाज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज, अर्नेस्ट अब मिडिल एज का व्यक्ति बन गया था, अर्थात आधी उम्र का, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझ लो, आधी उम्र किसको बोलते हैं? नॉर्मली 40 साल के आसपास बन गया वो। टू हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, अपने पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड, जिन्होंने कभी संदेह भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन, कि वो एक ऑर्डिनरी और फैमिलियर फेस, एक साधारण और एक परिचित व्यक्ति के चेहरे से कुछ अलग है वो। यानी उनके लिए तो वो एक सामान्य व्यक्ति था, पड़ोसियों के लिए तो। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, तो वह एक बहुत ही विनम्र और कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। दो थॉटफुल, यद्यपि वो कैसा था? विचारशील व्यक्ति था। थॉटफुल पर्सन था, विचारशील व्यक्ति वो था। The years hurried on. अच्छा हाँ, but what about the old prophecy? लेकिन उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या? Was it ever fulfilled? क्या वो कभी पूरी होगी? Let us read and find out. आओ पढ़ते हैं और जानते हैं। The years hurried on. वर्ष जल्दी जल्दी बीतते चले गए। And brought white hairs अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल आ गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड। बेटा बहुत प्यारी कहानी है ये, है ना। आप इसको पूरी पढ़ना, ठीक है ना। और उनके क्या हो गए? उनके सिर पर सफ़ेद बाल आ गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उनका जो माथा था, है ना, माथा, मस्तिष्क जो था, माथा जो फोरहेड होता है, उस पर रिंकल्स पड़ गए थे, झुर्रियाँ पड़ गई थी। एंड फरोज इन हिज चीक्स, फरोज किसको बोलते हैं? डीप लाइंस को। और उनके जो गाल थे उन पर गहरी रेखाएं बन गई थीं, के गालों पर गहरी रेखाएं बन गई थीं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो पहले क्या थे? मिडिल एज के थे। फिर वर्ष बीतते गए, और अब वो क्या बन गए? एक वृद्ध व्यक्ति बन गए। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रॉन ओल्ड, लेकिन वो यूं ही व्यर्थ में वृद्ध नहीं हुए, अर्थात ऐसा नहीं कि वो यूं ही वृद्ध हो गए हों, है ना। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड, यानी जितने सफ़ेद बाल उनके सिर पर थे। वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, उससे ज़्यादा वाइज थॉट्स उनके माइंड में थीं। बुद्धिमानी की जो बातें थीं, विचार थे, वो उनके मन मस्तिष्क में थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेरी नोन, है ना, नॉट वेल नोन, जिसको कोई जाने नहीं। और सीज टू का मतलब होता है बंद हो गए, है ना, अर्थात अब वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्हें कोई जाने ना, है ना। द एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, अब वो ऐसे व्यक्ति नहीं रहे,
सीज टू मतलब ऐसे व्यक्ति न रहना, टू बी ऑब्सक्योर जो कि जिन्हें की कोई जाने ना, अनसॉट फॉर उन्होंने तो कभी इसकी इच्छा भी नहीं की, है ना, कभी मांगा ही नहीं उन्होंने, अनडिजायर्ड कभी सोचा भी नहीं, इच्छा भी नहीं की, हैड कम द फेम और उनके पास प्रसिद्धि आ गई, विच सो मैनी सीक जिसकी कि बहुत सारे लोगों को प्रतीक्षा होती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे क्या मिले, प्रसिद्धि मिले, ख्याति मिले, दुनिया मुझे जाने, है ना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं वो, लेकिन उन्हें तो कोई किसी प्रकार की इच्छा थी ही नहीं, उन्होंने कभी चाहा ही नहीं, मांगा ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि उनके पास आ गई। He had become famous beyond the limits of the valley, है ना, वो इतने प्रसिद्ध हो गए बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, उस घाटी की, है ना, जो पहाड़ की तलहटी में जो गांव बसे हुए थे बहुत सारे, तो वो जो घाटी का क्षेत्र था, उस घाटी की सीमाओं से दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि जा पहुंची। कॉलेज के प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़, और यहाँ तक कि शहरों के जो क्रियाशील व्यक्ति थे, कार्यशील व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना, केम फ्रॉम फार दूर दूर से आते थे, टू सी देखने के लिए, एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट और अर्नेस्ट से वार्तालाप करने के लिए आने लगे उनकी बुद्धिमता की वजह से। एंड ही रिसीव्ड देम और वो उनका स्वागत करते थे, विद जेंटल सिंसियरिटी बहुत ही विनम्रतापूर्वक, एंड स्पोक फ्रीली और उनसे मुक्त रूप से बोलते थे, मुक्त रूप से बातें करते थे, विद देम उनके साथ मुक्त रूप से बातें करते थे, बिना किसी दबाव के सहज भाव से बातें करते थे, ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट जो भी उनके मन में ऊपर आता था। अर्थात वो कोई ऐसा नहीं सोच विचार के बहुत ज़्यादा बातें करते हो। जब बेटा हमारे मन में कोई चीज़, कोई दुराव होता है, छिपाव होता है, तो हम सोच सोच के बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का होगा तो उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो उसके मन में ऊपर के भाव होंगे उन्हीं को व्यक्त कर देता है, ठीक है ना। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, है ना, तो जो भी उनके हृदय में गहरे से छिपा हुआ था, जो उनकी मूल भावना थी, उसी के अनुसार वो अपने भावों को व्यक्त कर देते थे। उन्हें किसी प्रकार के एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वाइल दे टॉक्ड जब वे बातें करते थे टुगेदर, एक दूसरे के साथ जब वो बातें करते थे, कौन कि उनसे बहुत सारे लोग, दूर दूर के लोग उनसे क्या आते थे, राय लेने के लिए आते थे, उनसे वार्तालाप करने के लिए आते थे, उनसे बुद्धिमानी के प्रश्न पूछने के लिए आते थे उनसे। तो वाइल दे टॉक्ड टुगेदर जब वो आपस में बातें करते थे, हिज फेस वाज ब्राइटन तो अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो चमकने लग जाता था, अनअवेयर्स उन्हें पता ही नहीं होता था इस बात का, एंड शाइन अपॉन देम और उसकी चमक का प्रकाश उन लोगों के ऊपर पड़ता था, एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट जैसे कि सांझ छिपने के समय जो मृदु कोमल प्रकाश की किरणें गिरती हैं सूर्य की, इस तरह से उन लोगों का चेहरा अर्नेस्ट के चेहरे के प्रकाश से चमकने लगता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, तो एक और तो अर्नेस्ट वृद्ध होते जा रहे थे, है ना, वृद्ध तो पहले हो चुके थे और वृद्ध होते जा रहे हैं। गॉड हैज़ ग्रांटेड ए न्यू पोइट टू दिस अर्थ, ईश्वर ने इस धरती पर एक नए कवि को भेज दिया, अर्थात एक कवि का जन्म हो चुका था इस धरती के ऊपर। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वह भी इस घाटी का मूल निवासी था, वो जो पोइट था, है ना, वो भी इसी घाटी का निवासी था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसने बिताया था, स्पेंट यानी बिताना, उसने बिताया था ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन डिस्टेंट सिटीज़ दूर के शहरों में, पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उड़ेलते हुए अपना मृदु संगीत, किसका संगीत, कविताओं का, अपनी कविताओं का मृदु संगीत, एवरीवेयर चारों ओर, अपनी कविताओं का मृदु संगीत चारों ओर बिखेरते हुए,
दूर दूर के शहरों में उन्होंने अपना समय बिताया था, अर्थात वो वैली को छोड़ के चले गए थे और वो जहाँ लोग बुलाते थे वहीं कविता पाठ करने के लिए चले जाते थे। नीदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, क्योंकि वो वैली के ही रहने वाले थे, तो ना तो उनके मन में से वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसे भूले थे, क्योंकि फॉर द पोइट क्योंकि उस लेखक ने हैड सेलिब्रेटेड इट इन ए पोइम, एक अपनी कविता के अंदर उस ग्रेट स्टोन फेस का बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया था, बहुत प्यार भरे शब्दों में, मतलब ऐसा अतुलनीय अद्वितीय वर्णन उन्होंने किया था। यानी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में इतनी शानदार कविताएं उन्होंने लिखी थी उस पोइट ने, जो कि वैली के ही रहने वाले थे और वो बहुत बड़े कवि थे, जिनकी आया ना इसके अंदर के उन्होंने अपनी कविता रूपी जो संगीत था उसको पूरे दूर दूर कंट्रीज के अंदर, दूर दूर शहरों के अंदर उन्होंने उसे लोगों तक पहुंचाया था। तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी कविताएं लिखी। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट, इस कवि के जो गीत थे, कविताओं के जो गीत थे, फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट तक भी पहुंच गए, अर्थात जो कविताएं उस कवि ने लिखी थीं उन कविताओं का संग्रह किसके पास भी पहुंच गया, अर्नेस्ट के पास भी पहुंच गया। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, कस्टमरी टॉयल का मतलब क्या होता है, जो दैनिक दिनचर्या का काम होता है, यूजुअल वर्क है ना, जो दैनिक काम होते हैं, तो उन्होंने अपने दैनिक कार्य खत्म करने के बाद उन कविताओं को पढ़ा। सीटेड ऑन द बेंच, बेंच पर बैठे हुए, बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपनी कुटिया के घर की जो दरवाजा था उसके आगे एक बेंच थी, उस बेंच पर पढ़ते हुए, एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें किसकी ओर की, उस माउंटेन की ओर, उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ उन्होंने अपनी आंखों से दृष्टि डाली। ओ ग्रेट स्टोन फेस, हे महान ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड, उसने कहा, अर्नेस्ट ने कहा, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये व्यक्ति आपकी समानता के योग्य नहीं है, अर्थात इस व्यक्ति ने देखो कितनी प्यारी कविताएं लिखी हैं, इसका कविता संग्रह कितना है, ये व्यक्ति कितना प्रसिद्ध है, इसकी कविताओं का संगीत दूर दूर तक के लोगों को जिसने प्रभावित किया है ना, तो क्या ये व्यक्ति जिसने इतना प्यारा वर्णन किया है, इतनी महान कविताएं आपके बारे में लिखी हैं, तो क्या ये आपकी समानता का अधिकारी नहीं है। द फेस सीम्ड टू स्माइल, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ग्रेट स्टोन फेस मुस्कुरा रहा है, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड, अब ऐसा हुआ, दैट द पोइट की वो जो कवि था, दो ही लिव्ड फार अवे, यद्यपि वो बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने ना केवल अर्नेस्ट के बारे में सुन लिया था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, है ना, बल्कि उसने उसके चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था उसने, कि देखो ये कितने अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है। एंड विश्ड टू मीट दिस मैन, और उसने उस कवि ने इच्छा की कि मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। हुज विजडम, जिसकी की बुद्धिमानी, जिसकी की बुद्धिमता, किसकी बुद्धिमता, अर्नेस्ट की बुद्धिमता, जिसकी बुद्धिमता वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जो कि उनकी जो बुद्धिमता थी वो उनकी महान सरलता, उनकी जीवन की महान सरलता के साथ साथ चलती जा रही थी, है ना। यानी उनमें दो चीज़ थी, एक तो महान बुद्धिमता थी और दूसरी उनके जीवन में महान सरलता थी, तो वो दोनों की ख्याति प्रसिद्धि साथ साथ दुनिया में फैल रही थी। वन समर डे, एक दिन, एक गर्मियों के एक दिन में, देयरफॉर, अतः, ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट्स डोर, वह अर्नेस्ट के घर, अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया, वो कवि पहुंच गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन, जहाँ उसने पाया कि वो अच्छा वृद्ध व्यक्ति, अब वो वृद्ध हो गए थे, अर्नेस्ट जो थे वो
कि वो जो गुड ओल्ड मैन है अर्नेस्ट जो हैं, होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, उन्होंने एक पुस्तक अपने हाथ में ले रखी है, विच ही रीड, जिसे कि वो पढ़ रहे हैं, एंड देन और तब, विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स। अब इसका मतलब ये है जैसे कोई किताब होती है ना, अब उस किताब के बीच में उंगली फंसा दी और उसके दोनों बंद कर दिया उसको किताब को, तो वो जो दो हिस्से हो गए किताब के वो तो लीव्स हो गए उसके, है ना, और वो उंगली डाल रखी है, इसका मतलब जब किताब को खोलेंगे तो जहाँ हम पढ़ रहे थे वही चीज़ निकल के आ जाएगी, है ना। तो वो उसने कवि ने देखा कि वो एक वृद्ध व्यक्ति कौन है, वही जो अर्नेस्ट जो हैं वो उसको किताब को पढ़ रहे हैं, और अब उन्होंने क्या किया, उंगली किताब के बीच में रख ली और वो लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो अब बड़े प्यार से बड़ी कोमलता से उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे हैं। अर्थात यानी वो एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं और उस ग्रेट स्टोन फेस से मन ही मन वार्तालाप किए जा रहे हैं। गुड इवनिंग सेड द पोइट, पोइट ने कहा गुड इवनिंग, नमस्कार। कैन यू गिव ए ट्रैवलर ए नाइट शेल्टर, क्या आप एक यात्री को रात्रि के लिए विश्राम करने की अनुमति देंगे। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, खुशी खुशी, क्यों नहीं दूंगा मैं, यस, है ना, मैं खुशी खुशी आपको रहने के लिए स्थान दूंगा। एंड देन ही एडेड, और तब उसने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर, है ना। अब वो अर्नेस्ट कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखा इस ग्रेट स्टोन फेस को, है ना, इतनी हॉस्पिटेबली, इतने आतिथ्य के रूप में किसी एक स्ट्रेंजर के प्रति, है ना। यानी वो अर्नेस्ट कह रहे हैं जब उसने पोइट ने कहा कि क्या आप मुझे अपने घर पर एक रात्रि रुकने के लिए शरण देंगे, तब अर्नेस्ट ने कहा कि अवश्य, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको जगह दूंगा। और अर्नेस्ट ने कहा कि मैंने आज तक इस ग्रेट स्टोन फेस को इतना प्रसन्न नहीं देखा कि किसी व्यक्ति का, किसी अजनबी व्यक्ति का आतिथ्य मतलब समझते हो ना, अतिथि जो है ना, कि किसी अतिथि के आने पर, किसी अजनबी अतिथि के आने पर ये ग्रेट स्टोन फेस आज तक इतना खुश नहीं हुआ जितना आज हुआ है। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, जो लेखक थे वो उसके पास बैठ गए, जो कवि थे वो उनके पास बैठ गए, अर्नेस्ट के पास। एंड ही एंड अर्नेस्ट, और वह और अर्नेस्ट दोनों टॉक टुगेदर, उन्होंने बातें की। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, है ना। तो अब वो लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि आज से पहले कभी भी नहीं मैंने बातें की इस तरह के एक व्यक्ति से जैसे कि ये अर्नेस्ट हैं। ये कितने बुद्धिमान हैं, कितने विनम्र हैं, जेंटल हैं, सज्जन हैं और दयालु हैं। तो वो पोइट कह रहे हैं कि मैंने आज तक अर्नेस्ट जैसे किसी भी बुद्धिमान, किसी भी सज्जन और दयालु व्यक्ति से आज तक बातें नहीं की जैसे कि ये हैं। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर जो अर्नेस्ट थे, वाज मूव्ड, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, कि उस कवि के मस्तिष्क में से जो जीवित तस्वीरें निकल रही थीं, अर्थात जो पोइट था उसके चेहरे के भाव इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे थे, इतना खुशी नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर, पोइट के चेहरे पर वार्तालाप करते समय, अर्नेस्ट से वार्तालाप करते समय उस पोइट के चेहरे पर विभिन्न प्रकार की, है ना, सुख की मुद्राएं प्रकट हो रही थीं, सुख के भाव प्रकट हो रहे थे। तो उनको देख के अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो यानी अर्थात वो दोनों एक दूसरे को देख के क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एज अर्नेस्ट लिसन्ड टू द पोइट, जब अर्नेस्ट उस पोइट की बातें सुन रहे थे, ही इमेजिन्ड, उन्होंने कल्पना की, अर्नेस्ट ने कल्पना की, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, यानी जब वो अर्नेस्ट उस पोइट से बातें कर रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसी कल्पना करी उन्होंने
ऐसा लग रहा था अर्नेस्ट को कि जो ग्रेट स्टोन फेस हैं वो झुक रहे हैं आगे की ओर उनकी बातें सुनने के लिए, कि वो भी उन दोनों का वार्तालाप सुनने के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं, इसलिए वो आगे की ओर झुक रहे हैं। ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आइज, उन्होंने उस कवि की आंखों में दृष्टि डाली। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अर्नेस्ट ने पूछा, हे मेरे सम्माननीय, मेरे लिए ईश्वर का उपहार हो आप, हे अतिथि आप कौन हैं। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, पोएट ने अपनी उंगली रख दी उस किताब के ऊपर जिसे कि अर्नेस्ट पढ़ रहे थे। यू हैव रेड दीज पोएम्स सैड ही, आप इन कविताओं को पढ़ चुके हैं। यू नो मी देन, तब आप मुझे जानते हैं। फॉर आई रोट देम, क्योंकि मैंने ही ये लिखी हैं, है ना। अर्थात जो आप ये कविताओं की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो चूंकि आप ये कविताएं पढ़ चुके हैं, तो ये कविताएं मेरे द्वारा ही लिखी गई हैं, अर्थात मैं ही यह लेखक हूँ। अगेन एंड अगेन, बार बार अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोइट्स फीचर्स। अब वो जो, क्योंकि अर्नेस्ट ने तो कल्पना करी थी ना कि जो व्यक्ति इतनी सुंदर कविताएं लिख रहा है उसका चेहरा पक्का किससे मिलेगा, ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। तो इसीलिए अगेन एंड अगेन, बार बार अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोइट्स फीचर्स, जो अर्नेस्ट हैं वो उस कवि के फीचर्स को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं। He turned towards the great stone face, वो उस ग्रेट स्टोन फेस की ओर मुड़ रहे हैं। देन बैक, फिर वापस देख रहे हैं, अर्थात कभी कवि की ओर देख रहे हैं, कभी ग्रेट स्टोन फेस की ओर देख रहे हैं, कभी कवि की ओर देख रहे हैं, कभी ग्रेट स्टोन फेस की, अर्थात उन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा कवि के चेहरे से मिलता है। He shook his head and sighed, उन्होंने अपना सिर हिलाया और लंबी सांस भरी, अर्थात अर्नेस्ट को क्या हो रही है, निराशा हो रही है। Why are you sad? inquired the poet, पोइट ने पूछा, आप दुखी क्यों हो गए। Because, है ना, क्योंकि, क्यों हो गए बताओ, क्योंकि उनको, अर्नेस्ट को उस कवि के चेहरे में भी ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे जैसी समानता नजर नहीं आई। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, क्योंकि अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन भर, आई हैव अबेटेड, मैंने इंतजार किया, द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी के पूरे होने का। एंड व्हेन आई रेड दीज पोएम्स, और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप्ड, तो मैंने आशा की थी, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि मेरी ये जो आशा है ये आपके अंदर पूरी हो जाएगी, अर्थात जब आपको मैं देखूंगा तो आपका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे से रिसेंबल करेगा। यू होप्ड, तुमने आशा की थी, आंसर्ड द पोएट, पोएट ने आंसर दिया। फेंटली स्माइलिंग, धीरे से मुस्कुराते हुए, फेंटली स्माइलिंग, धीरे से मुस्कुराते हुए। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, तुमने इस ग्रेट स्टोन फेस की जैसी समानता प्राप्त करने के लिए मुझ में तुमने आशा की थी। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इनकी समानता का अधिकारी नहीं हूँ, मैं इनके चेहरे से समानता नहीं रख सकता हूँ। एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं रख सकते आप। ही पॉइंटेड टू द बुक, उन्होंने, अर्नेस्ट ने किताब की ओर इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, देखो ये इसमें कितने उत्कृष्ट विचार लिखे हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कितने महान विचार, कितनी महान कविताएं इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। क्या ये इस पुस्तक में लिखे हुए विचार वर्दी नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। यू कैन हियर इन देम, अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स।
देखो बेटा, ये जीवन का सार दे दिया इसमें, है ना, कि यू कैन हियर इन देम। लेखक कह रहे हैं कि तुम मेरी इन कविताओं में पा सकते हो। हियर माने सुनना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका? पा सकते हो द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, एक स्वर्गीय गीत की, एक स्वर्ग जैसे सुंदर गीत की एक डिस्टेंट वॉइस, दूर की आवाज़ तुम्हें इसमें मिल सकती है। लेकिन बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, लेकिन प्रिय अर्नेस्ट, मेरा जो जीवन है हैज़ नॉट करेस्पॉन्डेड विद माई थाट्स, मेरे जीवन मेरे विचारों से मेल नहीं खाता है ना। तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विचार तो बड़े उत्कृष्ट कोटि के होते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असल में वो व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, यानी उनके कर्मों में और उनके विचारों में समानता नहीं होती है। तो यही बात लेखक कह रहे हैं कि ये जो मेरी कविताएं हैं, इनको पढ़ के, इनको सुन के आपको स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे अर्नेस्ट, मेरा जो थॉट्स हैं, है ना, हैज़ नॉट करेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, मेरा जो जीवन है, माई लाइफ, मेरा जो जीवन है वो मेरे विचारों से मेल नहीं खाता है। आई हैव ग्रांड ड्रीम्स, मेरे बड़े बड़े सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो मात्र क्या रह गए? सपने रह गए। आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स, मैंने बड़े बड़े सपने देखे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सपने ही रहे। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी तो मुझे खुद के विचारों में ही श्रद्धा नहीं रहती है, मुझे खुद के विचारों के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। तो फिर क्यों तब प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रूथ, क्योंकि आप अच्छाई के और सत्य के शुद्ध अन्वेषक हो, प्राप्त है ना, उसकी खोज के लिए तुम निकले हो। शुड यू होप, तुम्हें कैसे करनी चाहिए आशा, मेरे अंदर ढूंढने की फेस की सिमिलरिटी, उस माउंटेन फेस की सिमिलरिटी, उस ग्रेट स्टोन फेस की सिमिलरिटी को मेरे चेहरे के अंदर तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अर्थात तुम उस ग्रेट स्टोन फेस से मेरे फेस की समानता चाहोगे तो तुम्हें निराशा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मेरे जीवन में, है ना, मेरे जीवन में और मेरे विचारों में ही सामंजस्य नहीं रहा। द पोइट स्पोक सैडली, लेखक जो कवि था वो बहुत दुखपूर्वक बोला। एंड इज आईज वर वेट विद टेयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गईं। उस लेखक की आंखें, कवि की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, इसी प्रकार अर्नेस्ट की आंखें भी नम थीं। एट द आवर ऑफ सनसेट, संध्या काल के समय, है ना, आवर ऑफ सनसेट का मतलब संध्या काल के समय। एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसी कि उसकी बहुत लंबे समय से ये परंपरा थी। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक, अर्नेस्ट बातें करते थे, टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों के एक समूह से, गांव ग्रामीण लोगों के एक ग्रुप से वो बातें करते थे, वार्तालाप करते थे। इन द ओपन एयर, खुले में जाके, यानी उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना रखा था अर्नेस्ट ने कि हर सायंकाल वो ग्रामीण लोगों से खुले में चर्चा किया करते थे। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, साथ साथ वह और कवि गए वहाँ उस मीटिंग प्लेस पर, उस मीटिंग के स्थान पर गए। आर्म इन आर्म, एक दूसरे की बाहों में यानी एक दूसरे का हाथ थामे हुए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से जिस ओपन स्थान पर जहाँ पे वो गए, ओपन प्लेस पर, वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी आसानी से दिखाई पड़ रहे थे। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. Ernest ने डाली a look of familiar kindness, वही परिचित दया की दृष्टि डाली उन्होंने around upon his audience, अपने श्रोताओं के ऊपर। He began to speak to people, वह लोगों के साथ बातें करने लगे।
वार्तालाप करने लगे। वॉट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, जो कि उनके दिल में था और मस्तिष्क में था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उनके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज, क्योंकि दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। कहते हैं ना बेटा कि बात उसी की सफल होती है जिसके कर्म उसके विचारों से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं, है ना। बातें तो हम भले ही अच्छी अच्छी कर लें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारी बातों का असर नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स अगर अच्छे हैं तो उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों को कि बेटा आप ये करो, आप ये करो, वो उनको देख के वैसे ही अच्छे बन जाते हैं। और अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, है ना, तो चाहे वो कितनी भी ज्ञान ध्यान की बातें करें, अच्छी अच्छी समझाएं बच्चों को, है ना, लेकिन बच्चे उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वही बात है, उनके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वो उनके जो शब्द थे वो उनके विचारों से मेल खाते थे, उनमें तारतम्य था। एंड हिज थॉट्स हैड क्लैरिटी, रियलिटी, है ना। एंड हिज थॉट्स, और उनके जो विचार थे, हैड रियलिटी एंड डेप्थ, उनमें सच्चाई थी और गहराई थी, वास्तविकता थी और गहराई थी। बिकॉज, क्योंकि दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, क्योंकि वो उसके जीवन से तारतम्य मिलाए हुए थे। उनके जीवन में और उनके विचारों में हार्मनी थी, सामंजस्य था। विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जैसा कि जीवन उन्होंने जिया था, जैसा कि जीवन अर्नेस्ट ने अब तक जिया था, उनमें और उनकी थॉट्स के अंदर एक विशेष प्रकार की समानता, वास्तविकता और गहराई थी। और उनके अंदर एक हार्मनी थी, हार्मनी का मतलब सामंजस्य था, सौहार्द था उसमें। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये मात्र एक सांस नहीं थी जो कि प्रीचर ने बोली थी। प्रीचर कौन है? उपदेश देने वाले, अर्नेस्ट। अटर्ड यानी बोलना। जो हम बोलते हैं तो वो किसके द्वारा बोलते हैं? सांस के द्वारा बोलते हैं। हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से हम सांस निकालते हैं और वो हमारे कंठ के माध्यम से आवाज़ के रूप में बाहर निकलती है। तो यही है कि इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये मात्र वो है सांस नहीं थी जो कि एक वार्तालाप के रूप में एक उपदेशक के मुंह से निकलती है। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, बल्कि वो एक जीवन के शब्द थे, जीवन के अनमोल रत्न थे वो, उनकी जो बातें थीं वो। ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव, और उनका जो जीवन था वो एक महान अच्छे कर्मों का जीवन था, निस्वार्थ प्रेम का जीवन था। वाज मेल्टेड इनटू देम, और वही उन शब्दों के रूप में पिघल के बाहर निकलता था, वही उन शब्दों के रूप में बाहर निकलता था। द पोइट, उस कवि ने, एज ही लिसन्ड, जब उसने वो बातें सुनी ओपन एयर के अंदर, जब वो ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे, तो जब उस कवि ने ये सारी बातें सुनी, फेल्ट दैट, तो उन्होंने महसूस किया, दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री, तो उसने महसूस किया कि इस अर्नेस्ट का जो जीवन है और इसका जो चरित्र है, इससे बड़ी सुंदर कविता तो हो ही नहीं सकती, है ना। द पोइट एज ही लिसन्ड, जब उस लेखक ने, उस कवि ने अर्नेस्ट की ग्रामीणों को संबोधन के समय की बातें सुनी, तो उसने महसूस किया कि इसका जो जीवन है इस व्यक्ति का और इसका जो चरित्र है अर्नेस्ट का, वर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री, ये कविता की बहुत ही उत्कृष्ट धागे हैं, अर्थात इनसे बड़ी कविता कोई हो ही नहीं सकती, देन ही हैड एवर रिटन, जो कि उसने आज तक लिखी हैं, है ना। तो उसने, लेखक ने ये महसूस किया कि मैंने जितनी कविताएं आज तक लिखी हैं उनसे सो पता नहीं हजार गुनी सर्वश्रेष्ठ कविता इस व्यक्ति का जीवन और इस व्यक्ति का चरित्र है। हिज आईज फिल्ड विद टेयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेखक की आंखें आंसुओं से भर गईं कवि की। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वाज देयर सो वर्दी ए सेज एज दैट माइल्ड
sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. तो his eyes filled with tears, उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गईं. And he said to himself, और उसने खुद से कहा, उस लेखक ने, उस कवि ने खुद से कहा, that never was there so worthy a sage, कि मुझे, सेज का मतलब होता है साधु, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, कि मुझे मेरे जीवन में इतना सार्थक, सर्वश्रेष्ठ, वर्दी, योग्य साधु आज तक नहीं मिला. एज दैट ऑफ, जैसे कि ये हैं माइल्ड, मृदु, स्वीट, है ना, कोमल, मीठे, थॉटफुल फेस, है ना, विचारशील चेहरा, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, जिन पर कि इनके सफ़ेद बालों की जो चमक है, डिफ्यूज्ड अबाउट इट, वो उसके चारों ओर दैदीप्यमान है. एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा था. एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. हाई अप द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, क्योंकि शाम हो रखी थी और सूर्य अस्त होने वाले थे, तो उनकी जो सुनहरी किरणें थीं उनमें ऊपर, क्योंकि वो सूर्य की सुनहरी किरणें किस पर पड़ रही थीं, उस ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर पड़ रही थीं, है ना, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था. विद वाइट मिस्ट्स अराउंड इट, जिसके के चारों ओर सफ़ेद नमी के बादल थे, है ना, जैसे बादल की छा जाते हैं ना, नमी वाले जो बादल थे वो थे. लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, यानी जो उस ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर जो बादल थे, है ना, नमी युक्त जो बादल मंडरा रहे थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अर्नेस्ट की क्या हो, वाइट हेयर्स हों, है ना, अराउंड द ब्रो ऑफ द अर्नेस्ट. एट द मोमेंट अर्नेस्ट फेस took an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face. ब्रो का मतलब क्या है, माथा, ठीक है ना. तो देखो, एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर, एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, छिपते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, है ना, और उन सुनहरी किरणों में जो ग्रेट स्टोन फेस था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था. विद वाइट मिस्ट्स अराउंड इट, है ना, जिसके कि चारों ओर क्या थे, नमी युक्त बादल थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे. लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ द अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट के माथे के चारों ओर जो उनके सिर के ऊपर जो सफ़ेद बाल थे वैसे प्रतीत हो रहे थे, है ना. अर्थात ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर जो नमी युक्त सफ़ेद बादल जो छाए हुए थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि अर्नेस्ट के सफ़ेद बाल हों. एट दैट मोमेंट, उस क्षण, अर्नेस्ट फेस, अर्नेस्ट के चेहरे ने टुक ऑन, ले लिया, एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा भाव ले लिया, सो ग्रांड, इतना विशाल भाव धारण कर लिया. दैट द पोइट वाज मूव्ड, कि पोइट इतना प्रभावित हुआ, भाव विभल हो गए पोइट. टू थ्रो हिज आर्म्स अप, कि उसने अपनी बाह ऊपर करके चिल्लाने लग गए वो, है ना, जोर जोर से कहने लग गए. बिहोल्ड, बिहोल्ड, देखो, देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि देखो अर्नेस्ट स्वयं ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे जैसी समानता रख रहे हैं, है ना, कि देखो अर्नेस्ट का चेहरा और ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा बिल्कुल एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं. अर्थात यही वो व्यक्ति है ना, पोइट ने ये घोषणा कर दी कि यही वो व्यक्ति है, प्रोफेसी वाला व्यक्ति है, जिसकी की भविष्यवाणी लोक कथाओं में की गई थी, है ना.
तो देखो इस चित्र में दिखा रखा है, आप अगर गौर से देखोगे, देखो ये अर्नेस्ट हैं, है ना, देखो ये इनके वाइट हेयर हैं, और देखो ये ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है, तो देखो ये से मूंछ सफ़ेद हैं, ये दाढ़ी सफ़ेद है, और ये बाल सफ़ेद हैं, देखो ये दिख रहा है ना, ये बाल सफ़ेद, तो बिल्कुल क्या है इनकी, अर्नेस्ट की चेहरे की और इनके चेहरे की बिल्कुल एक जैसी बनावट आपको नज़र आ रही है ना। हालांकि देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, लेकिन इसका चेहरा इसके चेहरे से मिलता हुआ है, इसका चेहरा ना इससे मिल रहा, ना इससे मिल रहा, ना इससे मिल रहा, ठीक है ना। Then all the people looked, जब उस कवि ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि देखो देखो अर्नेस्ट का चेहरा और ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के समतुल्य हैं, तब सारे लोगों ने देखा। Then all the people looked, तब फिर सभी व्यक्तियों ने देखा, एंड शो दैट, और उन्होंने पाया, वॉट द पोइट सेड वाज ट्रू, कि ये जो पोइट कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, जो पोइट कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई, प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी पूरी हुई। बट अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट हैव फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से, उसने जो कहना था, लोगों को संबोधित करना था, अपने ग्रामीण लोगों को, जो उस वैली के लोगों को जो संबोधित करना था, वो उन्होंने अपना जो वक्तव्य था वो समाप्त किया। टुक द पोइट्स आर्म, उसने कवि की बाह पकड़ी, एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और घर की ओर धीरे धीरे चलने लगे। स्टिल होपिंग, अभी भी वो आशा कर रहे हैं, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन, कि कोई अधिक बुद्धिमान और अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति देन हिमसेल्फ, अब उनसे, अर्नेस्ट से, स्वयं से, वुड बाई एंड बाई अपीयर, कि एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। देखो महानता की पराकाष्ठा देखो आप, कि वो व्यक्ति अभी भी अपने आप को ग्रेट स्टोन फेस से सिमिलर नहीं मान रहा, क्योंकि वो उसको महान व्यक्ति मानता है, उसको महान आत्मा मानता है ग्रेट स्टोन फेस को, और वो व्यक्ति जो अर्नेस्ट है वो अपने आप को अभी भी उसके समतुल्य नहीं मान रहा है ना। जबकि लेखक ने जो कहा था, कवि ने कहा था, वो बिल्कुल सच बात थी, कि उस समय है ना ऐसा भाव प्रकट हुआ, है ना, कुछ ऐसा संयोग बना कि बादलों की घटाएं जो थीं वो उन्होंने उस ग्रेट स्टोन फेस को आ घेरा था, और जो मिस्ट भरे बादल थे, है ना, जो नमी युक्त जो बादल थे, सफ़ेद सफ़ेद देखे होंगे आपने आसमान में, वो उन्होंने उसकी जो चेहरा था ग्रेट स्टोन फेस का, उस पर एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सफ़ेद दाढ़ी हो, उनकी सफ़ेद मूछें हों, उनकी सफ़ेद बाल हों, और बिल्कुल उनसे रिसेंबल हो रहा था। लेकिन देखो एक महान व्यक्ति थे अर्नेस्ट, उन्होंने कहा कि अभी भी उनको आशा है, यानी जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं समझते हैं, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने उस कवि का हाथ पकड़ा, और सब लोगों ने मान लिया कि भाई हाँ, आज जाके जो पुरानी भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई है। लेकिन अर्नेस्ट ने जब अपना वक्तव्य था वो फिनिश किया, टुक द पोइट्स आर्म, उन्होंने उस कवि की बाह पकड़ी, एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड्स, और घर की तरफ चल दिए। स्टिल होपिंग, अभी भी उन्हें आशा है, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन, कि एक अधिक बुद्धिमान और अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा, देन हिमसेल्फ, उससे, खुद से, अर्नेस्ट से, वुड बाई एंड बाई अपीयर, वो अवश्य प्रकट होगा, बियरिंग ए रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा और ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिसेंबल करेंगे, एक दूसरे के समतुल्य होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो देखो बेटा कितनी बड़ी बात है ये, है ना, कि वो जो कवि था उसने इतनी सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखी, उनको पढ़ के कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा भाव विभल हो सकता है कि भाई ये कितना महान व्यक्ति है, जितने इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी श्रेष्ठ और इतनी महान कविताएं लिखी हैं, है ना। और अर्नेस्ट ने खुद ने मान लिया था कि जो व्यक्ति इतनी महान कविताएं लिख सकता है ना, वो अवश्य ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, ठीक है। लेकिन जब वो आए वहाँ पे, है ना, तो उन्होंने देखा अर्नेस्ट ने कि उनका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तब उस कवि ने खुद ने बताया है, देखो, क्योंकि वो कवि भी महान व्यक्ति था,
उसने कहा है कि नहीं, मैं इसकी जो है ना समानता नहीं रख सकता, यानी मेरा चेहरा इनसे समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं लिखा तो है मैंने, लेकिन मैंने वैसा जीवन नहीं जिया। यानी मेरे लेखन में मैंने बहुत अच्छे अच्छे विचार बातें लिखी हैं, अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मेरा खुद का जो जीवन था वो उन विचारों से मेल नहीं खाता था। अर्थात मुझे कभी कभी तो मेरे खुद के विचारों पे ही क्या हो जाती थी, संदेह होने लग जाता था, है ना। लेकिन उसने कहा कि आपका जो जीवन है, हे अर्नेस्ट, आपका जो जीवन है, आपके जो विचार हैं, ये इन दोनों के अंदर हार्मनी है, जो आप कहते हो वैसा ही जीवन जीते हो। तो इसलिए अर्नेस्ट का चेहरा किससे मिला आखिर में, उस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे से मिला, और वास्तव में भविष्यवाणी आके किस में पूरी हुई थी, उसी अर्नेस्ट में आके वो पूरी हुई थी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये जो कहानी है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।